प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया, लेकिन वो ईरान के साथ डील या जंग बंदी में तोसी के हवाले से कोई फैसला नहीं कर सके। अपनी जिस ट्वीट में प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया को नाकाबंदी खत्म करने की खुशखबरी सुनाई, उसी ट्वीट में उन्होंने ये खबर भी दी थी कि वो ईरान के साथ कोई डील फाइनल करने के लिए थोड़ी देर के बाद सिचुएशन रूम में जा रहे हैं। तो व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने मुशीरों के साथ सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक मुशावरत की, लेकिन वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके और यूं जंग के खात्मे का ऐलान एक बार फिर मौखर हो गया। अगरचे ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का असूली फैसला हो चुका है, दोनों के दरमियान न्यूक्लियर डस्ट जैसे मुतनाज़ा मामले भी सेटल हो चुके हैं। तो फिर सवाल यह है कि डील का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? कौन इसमें रुकावट डाल रहा है? तो मेरे ख्याल में 2-3 बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से दोनों फरीकैन हिचकिचाहट का शिकार हैं। सबसे बड़ी वजह तो वो बदएतमादी है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान आज भी बरकरार है, और इसी बदएतमादी की वजह से ये डील अब मरहलावार होगी। यानी एक फरीक पहले कदम बढ़ाएगा, दूसरा फरीक भी अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। अब आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करते हुए ईरान से मुतालबा किया है कि वो भी इस समुद्री गुजरगाह पर खड़ी तमाम रुकावटें हटा दे और ज़ेर ज़मीन बिछाई गई बारूदी सुरंगों को भी साफ कर दे। तब बॉल ईरान के कोर्ट में है। अब इसे अपनाए हुर्मुज़ में टोल फ्री कमर्शियल ट्रैफिक बहाल करनी होगी और इसके बाद आलमी पाबंदियां हटाने और मुंजमद अकाउंट्स की बहाली के बाद इशूज़ पे को बात होगी। तो डील में ताख़ीर का दूसरा बड़ा सबब जो है वो धमकी आमेज़ दावे हैं जो दोनों फरीकैन मीडिया पे कर रहे हैं। आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ही अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान किया, तो ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालियाफ ने ट्वीट में कहा कि हमने मुज़ाकरात के ज़रिए नहीं, बल्कि अपने मिसाइल्स के ज़रिए इस डील की शराइत तय की हैं। तो दूसरी तरफ अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट ने भी तुर्की ब तुर्की धमकी दी कि ईरान के खिलाफ मिलिट्री ऑप्शन ओपन है, दोबारा शुरू हो सकता है। तो इसके साथ ही ट्रंप इंतज़ामिया के एक और आला ओहदेदार ने भी ईरान पे वाज़ेह किया कि हम सिर्फ वो मुआहिदा कबूल करेंगे जो अमरीका के मफाद में होगा और हमारी रेड लाइन से पूरा उतरेगा। असल में ट्रंप इंतज़ामिया और ईरानी क़यादत दोनों अपने अवाम को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जंग में फ़तह इनकी हुई है और हार दूसरे फरीक की। तो धमकियों और दबाव के इस खेल में कभी कुछ बातचीत खुद ब खुद पटरी से उतर जाती है और कभी कभार कोई फरीक जानबूझकर मामले को लटका देता है।